तेजस्विनी प्रोजेक्ट की शुरुआत 17 जिलों में की गई थी, जहां पर अलग अलग क्षेत्र से आ रही महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट का काम सिखाया जाता था और एक तय राशि जो है वो उन्हें दी जाती थी, जिसके सहारे उनकी आजीविका का संचालन होता था। ऐसे में तेजस्विनी प्रोजेक्ट को सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया, जिसके विरोध में यहाँ पर तेजस्विनी कर्मचारी संघ जो है वो लगातार आंदोलनरत है, प्रदर्शन कर रहा है और आज ये यहाँ से प्रोजेक्ट भवन का घेराव करेंगी। 17 जिलों से महिलाएं यहाँ पर मोर्चा संभाले हुए हैं। बातचीत करते हैं इनसे। कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? सर मैम हम सरायकेला जिला से हैं। मेरा नाम सुषमा शर्मा और वाईएफ ये पद पे मैं कार्य कर रही हूँ। इस प्रोजेक्ट के तहत क्या कुछ सिखाया जाता था और कब से इसकी शुरुआत हुई? सर इसमें 2017 से ये चालू हुआ है और इसमें था हम लोग को गया था कि डोर टू डोर जाके लड़की लोग को मतलब ये लाना, स्किल डेवलपमेंट लड़की लोग को कराना। 14 से 24 साल तक की लड़की लोग को स्किल डेवलपमेंट करवाना। जैसे आजकल की गांव की लड़की लोग अभी भी देखिए है कि बाहर जाने में हिचकती है, किसी से बात करने में हिचकती है, अपने बैंक का कार्य करने में उन लोग को कुछ नहीं आता है, मार्केट जाना नहीं चाहती है, कुछ अपना कुछ लाना तो वो हम लोग को था कि उन लोग का एक सशक्तिकरण कराना, उन लोग को जागरूक करना कि नहीं आप लोग एक है कि आप लोग कुछ कर सकती है। अकेले आप महिला मैंने लड़की है तो क्या हुआ, लेकिन आप अकेले अपना कार्य कर सकती हैं। तो सर मैम हम लोग ये करके उन लोग का स्किल डेवलपमेंट किए, आप लोग उन लोग को बाहर निकाले सब एक, और जो पढ़ाई छोड़ चुकी है उन लोग का आगे हम लोग का एजुकेशन दिलवाना भी था। तो जो हम लोग मैम कुछ आधा हम लोग मैंने कार्य हुआ अधूरा में ही ये छोड़ दिया गया। कब बंद किया गया? सर ये अगस्त 2025 को, हाँ नहीं 23 को हाँ 25 अगस्त को ये बंद कर दिया गया। अचानक से ये किया गया कि बंद हुआ। तो इसमें महिलाओं को कुछ आर्थिक तौर पर भी मदद दी जाती थी? सर मैम हम लोग को ये किया जाता था। मैडम हम लोग को इस परियोजना का जो उद्देश्य था कि 14 से 24 साल की जो किशोरी युवती है उसको सामाजिक और आर्थिक रूप दोनों से मजबूत करना है। पहले तो हम लोग क्लब बुला के किशोरी लोग को सामाजिक रूप से सशक्त किए, उसके बाद उसको कौशल विकास से जोड़े, कुछ को छोटा छोटा रोजगार लोन की तरह जो हम लोगों को सीड ग्रांट की राशि 20,000 कलम में आते हैं, उनसे छोटा छोटा लोन देकर किसी को किराना का दुकान, मतलब किसी को ब्यूटी पार्लर का, ऐसे मतलब बहुत कुछ हम लोग रोजगार किशोरी लोग को दिलाया है। आर्थिक रूप से भी सशक्त? हाँ आर्थिक रूप से भी सशक्त हुई है। और आर्थिक रूप से सशक्त मतलब कुछ दिन से हम लोग स्टार्ट किए हैं, उसके बाद ही मतलब परियोजना को बंद किया जा रहा है। परियोजना को बंद करने से क्या नुकसान हो रहा है? अब आप लोग क्या नुकसान आ रहा है? उस बच्चे का जो भविष्य बनने जा रहा था अधूरा छूट रहा है। बच्चे का भविष्य पूरा अंधकार हो जा रहा है। फिर हम लोग भी रोड पे आ जाएंगे। बकाया जो 7 महीने का सैलरी वो भी नहीं दिया गया है। सैलरी के तौर पर कितना दिया जाता है? सैलरी पे जैसे कि यूथ फैसिलिटेटर को दिया जाता है 2300 रुपया और जो क्लस्टर कोऑर्डिनेटर काउंसिलर है उन लोग को दिया जाता है मानदेय 10,000 रुपया। अब आप लोगों के 7 महीने से वेतन भी बकाया नहीं, बकाया पेमेंट बाकी है। प्रोजेक्ट भवन का घेराव करने जा रही है। हम लोग प्रोजेक्ट भवन का घेराव करने आए हुए हैं और हम लोग झारखंड के 17 जिला से ही आए हुए हैं, क्योंकि 17 जिला में प्रोजेक्ट चल रही थी और यहाँ हम लोग कर्मी तेजस्विनी कर्मी है 10,039, उसमें से महिला केवल 8,000 है। आप बता सकते हैं, आप समझ सकते हैं या दर्शक भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ रोजगार देने का बात कहा जा गया है पहले भी, लेकिन आज हमारे यहाँ सरकार इतना हमारे पास दुर्भाग्य है कि हमारा जो रोजगार था वो भी रोजगार छीन लिया जा रहा है। कहाँ से आए हैं? हम लोग रामगढ़ से आए हैं। क्या करते थे? हम लोग किशोरी और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करते थे और उनको क्लब तक पहुंचाने का हम लोग काम करते थे। और जितना 14 से 24 साल की किशोरी है, लड़की और महिला है, उन लोग को क्लब तक लाना, पहले सर्वे करना, फिर पंजीकरण करना, ये सब हम लोग का काम करने का था। और कोविड जिस समय कोरोना काल था उस समय बहुत सारे घर से नहीं निकल रहे थे, उस समय हम लोग घर घर जाके किशोरियों को और महिलाओं को सर्वे किए और उन लोग का इसमें 3 सेवाएं देने का बात है। उसमें है कि शिक्षा से जोड़ना, जीवन कौशल प्रशिक्षण और कौशल प्रशिक्षण। उसमें से अभी जीवन कौशल प्रशिक्षण हो गया है और कौशल प्रशिक्षण देने का अभी तक नहीं हुआ। सरकार हम लोग को हाँ बीच में 7 महीने का वेतन भी पकाया है हम लोग का 12 महीना का वेतन बाकी है। हाँ हम लोग का
तो फिर ऐसे कितने रुपए मिलते थे? 2100 मिलते थे हर महीने। 2100 आप लोग के लिए कितना मायने रखता है? हम लोग का 2100 बहुत मायने रखते थे। गांव में रहने वाले लेडीज लोग के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ही मायने रखता है। देखिए इसमें क्या ना, हम सो अपना वेतन से बच्चे का ट्यूशन फी भरते थे। मेरे हस्बैंड स्कूल मतलब कि सरकारी स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, तो ट्यूशन अभी के समय में जानते हैं कि एजुकेशन कितना ये है, महंगा है। और मेरे हस्बैंड है सो जैसा काम मिल गया रोज़ का, जैसा मजदूरी करते हैं, किसान हैं मेरे ससुर। और इस बीच जब हम कमाते थे बकाया हम लोग का 6-6 महीना पे, कभी साल भर पे पेमेंट आता था, उस पर भी 2 महीना 3 महीना, एक बार 6 महीना का आया था। उसमें हम अपने वेतन से ही ट्यूशन मास्टर को समझा के बोल के और उनको ऐसे कहे थी 6 महीना में उनको हम ट्यूशन फी बच्चा को देते थे। अब बाकी तो घर वाले सपोर्ट करते थे, बहुत जो जरूरत होता था हाँ सब पूरा करते थे। हाँ वो सब करते थे। बच्चा को कुछ छोटा मोटा मांग हो गए वो सब। अब बीच में रह गई जो छोटा मोटा हम महिला लोग कुछ इमरजेंसी काम हो जाता था तो इधर उधर से कर्ज जो लेते थे, वो कर्ज भी हम लोग इसी से चुकती कर लेते थे, क्योंकि कुछ मोटा पैसा हम लोग पास आ जाता था। 21,000 हम लोग पेमेंट से उतना एतराज़ नहीं है, लेकिन जो हम लोग किशोरी और युवती है उन लोग से वादा किए थे, जो ये सरकार हम लोग से बोल रहा था कि हम शिक्षा से जोड़ेंगे, विकास कौशल विकास से जोड़ेंगे, तो हम लोग गांव-गांव में घर घर में जाकर किशोरी और युवतियों को बताए कि हम लोग आप लोग को सशक्त करेंगे, आर्थिक और सामाजिक रूप से दोनों से हम लोग को आप लोग को क्या करेंगे, सशक्त करेंगे। और हम लोग बीच में कहा कि इतना दुर्भाग्य ये सरकार है कि बीच राह में हम लोग का छोड़ दिया। अब हम लोग किशोरी युवतियों को उम्मीद दिखाई, हाँ पहले उम्मीद दिखाइए कि हम लोग जो किशोरी है 14 से 24 साल की, उन लोग को हम आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या करेंगे, सशक्त करेंगे। और वो जो सशक्त करने का टाइम आया बीच में छोड़ दिया, बंद कर दे रहा है, तो हम लोग किशोरी के साथ में क्या बोलेंगे, कैसे उठन बैठन करेंगे, तो हम लोग नहीं जानेंगे। फील्ड में हम लोग को फेस करना पड़ रहा है ना मैम। अभी फील्ड में लड़की लोग के बीच में जो लड़की लोग को हम लोग बोले कि ये तेजस्विनी परियोजना के तहत हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे, अभी उन लोग के बीच में हम लोग को फेस करना पड़ रहा है। उन लोग बहुत तरह का बोल रही है कि बहुत ऐसा प्रोजेक्ट आया गया, तो हम लोग नहीं चाहते कि तेजस्विनी हमारा बदनाम हो। देखिए आपका एक सवाल था कि आपका 2100 में क्या होता है, लेकिन आप एक हमारे गांव देहात में जिस माहौल से हम लोग रहते हैं उस माहौल में बोला जाता है ना मामा के कहना मामा, कुछ नहीं सही तो जो है वो सही है। तो वो समझ सकते हैं कि 2100 जो हम लोग को मंथली दिया जाता है उसी से भरण पोषण हम लोग बाल बच्चा अपना घर भी उसी से चला लेते थे। लेकिन इतना दुर्भाग्य है कि सरकार जो 2100 रुपया जो है उसको भी छीनने का काम किया जा रहा है, तो समझिए कितना दुर्भाग्य हम लोग का। चलिए, तो ये तेजस्विनी प्रोजेक्ट संघ जो है ये यहाँ जो प्रोजेक्ट भवन का घेराव करने के लिए पहुँच चुका है और प्रशासन की तरफ से प्रोजेक्ट भवन के आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है और वहाँ पर पुलिस बल जो है वो पूरी तरह से तैनात है। ऐसे में देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये अपनी मांग सरकार तक रख पाती हैं कि नहीं, क्योंकि ये महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं और उनका कहना है कि जो इन्हें वेतन मिलता था उससे इनका घर चलता था और कहीं ना कहीं जो बच्चों को यहाँ पर जो किशोरियों को ये लेकर आई थी तो उनके पास भी एक उम्मीद थी, अब उनकी उम्मीद भी खत्म होते नजर आ रही है। तो 8000 से अधिक की संख्या में महिलाएं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं। उम्मीद यही है कि सरकार एक बार फिर से इस प्रोजेक्ट को शुरू करे और जो कौशल विकास का काम है वो एक बार फिर से उसी सिरे से शुरू हो सके। फिलहाल इसके साथ प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।